मिट्टी से बने दीपों की तरफ बढ़ा जनता का रुझान। चाइनीज लड़ियों का हो रहा बहिष्कार। दीपावली दीपों का त्योहार है और इस त्योहार पर दीपों की रोशनी से घर जगमगा उठता है। मिट्टी से बने दीपों की खास बात यह है कि इनमें हमारे देश की मिट्टी की खुशबू है। मिट्टी के दियों व अन्य सामान चाक पर सैकड़ों परिवार बनाते हैं। दीपावली पर्व व करवा चौथ के व्रत को लेकर पिछले 3 महीने से दियों, करवा व अन्य सामान बनाने शुरू कर देते हैं। यहां से बने दियों को चंडीगढ़, हिसार व फतेहाबाद में यहां तक विदेशों में भी भेजा जाता है। अब इस बार भी चाइनीज आइटमों की मांग घटी है। खेमचंद ने बताया कि पिछली 7 पीढ़ियों से दियों व मिट्टी की वस्तुओं को बनाने में लगा हुआ हूँ। इससे पहले हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। एक बार ऐसा समय आया कि मिट्टी के दियों की मांग काफी घटने लगी, मगर पिछले 3 सालों में मिट्टी की बनी वस्तुओं में तेजी आई है। इससे हमारा कारोबार काफी बढ़ा है। अब वो केवल मिट्टी के दिए ही बनते हैं। उन्होंने कहा कि अब फैंसी चीजों का जमाना आ गया है। मिट्टी के दिए और अन्य वस्तुएं भी फैंसी बनाकर वह सेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा तैयार किए गए दिए व अन्य वस्तुएं पंजाब, हरियाणा तक बेची जाती है। पहले के मुकाबले अब मुनाफा भी है और जिस तरह डिमांड बढ़ रही है तो रेट भी बढ़ रहे हैं। अब मेहनत कम हो गई है, लेकिन फिर भी नई युवा पीढ़ी इसको सीखने में कोई भी रुचि नहीं दिखा रही। उन्होंने कहा कि चाइनीज वस्तुएं आने के बावजूद भी दिए की मांग कम नहीं हुई है और पहले के मुकाबले अधिक बिक्री हो रही है। उन्होंने कहा कि अब मिट्टी का भी रेट बढ़ गया है। पहले के मुकाबले अब 3000 रुपये क्विंटल मिट्टी का दाम है। मिट्टी से बने दीपों की तरफ बढ़ा जनता का रुझान। चाइनीज लड़ियों का हो रहा बहिष्कार। दीपावली दीपों का त्योहार है और इस त्योहार पर दीपों की रोशनी से घर जगमगा उठता है। मिट्टी से बने दीपों की खास बात यह है कि इनमें हमारे देश की मिट्टी की खुशबू है। मिट्टी के दियों व अन्य सामान चाक पर सैकड़ों परिवार बनाते हैं। दीपावली पर्व व करवा चौथ के व्रत को लेकर पिछले 3 महीने से दियों, करवा व अन्य सामान बनाने शुरू कर देते हैं। यहां से बने दियों को चंडीगढ़, हिसार व फतेहाबाद में यहां तक विदेशों में भी भेजा जाता है। अब इस बार भी चाइनीज आइटमों की मांग घटी है। खेमचंद ने बताया कि पिछली 7 पीढ़ियों से दियों व मिट्टी की वस्तुओं को बनाने में लगा हुआ हूँ। इससे पहले हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। एक बार ऐसा समय आया कि मिट्टी के दियों की मांग काफी घटने लगी, मगर पिछले 3 सालों में मिट्टी की बनी वस्तुओं में तेजी आई है। इससे हमारा कारोबार काफी बढ़ा है। अब वो केवल मिट्टी के दिए ही बनते हैं। उन्होंने कहा कि अब फैंसी चीजों का जमाना आ गया है। मिट्टी के दिए और अन्य वस्तुएं भी फैंसी बनाकर वह सेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा तैयार किए गए दिए व अन्य वस्तुएं पंजाब, हरियाणा तक बेची जाती है। पहले के मुकाबले अब मुनाफा भी है और जिस तरह डिमांड बढ़ रही है तो रेट भी बढ़ रहे हैं। अब मेहनत कम हो गई है, लेकिन फिर भी नई युवा पीढ़ी इसको सीखने में कोई भी रुचि नहीं दिखा रही। उन्होंने कहा कि चाइनीज वस्तुएं आने के बावजूद भी दिए की मांग कम नहीं हुई है और पहले के मुकाबले अधिक बिक्री हो रही है। उन्होंने कहा कि अब मिट्टी का भी रेट बढ़ गया है। पहले के मुकाबले अब 3000 रुपये क्विंटल मिट्टी का दाम है। साथ हैं पिछले जो उनके बात की जाए इनके परिवार की, इनके खानदान की जो पुश्तैनी काम इनका है, ये मिट्टी से दीप, दिए, मिट्टी के गमले, बर्तन बनाना 7-8 पीढ़ियों से लगातार करते आ रहे हैं। सीधे बात करते हैं, कब से शुरू हुई परंपरा, कितना मुनाफा होता है, कितनी मेहनत लगती है? राम राम जी, कैसे हैं? जय राम जी। मैं हनुमान नगर निवासी खेमचंद हूँ जी। तो हमारा 7 पीढ़ियों से ये पुश्तैनी काम है और मेरे पिताजी भी बनाया करते हैं और अब मेरे लड़के भी बनाते हैं जी। सब पूरा परिवार मिलके, बहुआ है, पोते पोती है, सब लग के यानी थोड़ा बहुत सहारा लेते हैं और काम चलाते हैं। कितनी मेहनत लगती है? बहुत ज्यादा मेहनत है जी। अब मुनाफा मुनाफा ज्यादा नहीं है जी, यानी दिहाड़ी बड़ा खर्चे ही चला है, बस दाल रोटी का खर्चा चल जाता है। दाल रोटी का चल जाता है। तो जो चाइनीज आइटम चाइनीज है जिसरा जी, ये जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं जी, तो मैं हर चाइनीज जो लड़ियां हैं और है ये बहुत आ गई है, इस करके बिक्री में बहुत फर्क पड़ गया है जी। और जिस तरह पहले 100 दीवे लिया करते वो आज 10-20 ही लेते हैं जी। मैं कहता हूँ भी जो मिट्टी के दीपक है वो जरूर जलाए, ज्यादा मात्रा में जलाए, क्योंकि इससे पर्यावरण शुद्ध होता है और हमारी हिंदू संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है जी। इस करके मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि दीपक भी सबसे ज्यादा जलाए और मिट्टी के बर्तन है जो सब्जी बनाने का है, पानी पीने का है, जो
मिनरल वाटर शुद्ध नहीं कर सकता, वो मिट्टी का बर्तन ही शुद्ध करता है पानी को। जी, अब कितनी उम्र हो गई खेमचंद जी आपकी? मेरी उम्र जी 65-67 साल की हो गई है। मतलब कि अगर बात की जाए तो 67 साल में आज जो आपकी जो ये जो हष्टपुष्ट शरीर है, जो स्वस्थ शरीर है, यही है कि मिट्टी के बर्तनों में अपना खाना खाते पीते। हाँ, खनिज तत्व होते हैं जी मिट्टी के बर्तन में। जी जो प्रोटीन होते हैं वो सारी मिट्टी में होते हैं। जी हमें गोली खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी इस करके मैं हर भारतवासी से अपील करता हूँ, मिट्टी के सब्जी बनाने का और पानी पीने का, दही जमाने का मिट्टी का ही बर्तन यूज किया जाए। जी, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ खेमचंद जी, इनकी 7-8 पीढ़ियों से लगातार मिट्टी के बने बर्तन बना रहे हैं, इनकी मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते भी हैं। इन्होंने जो मैसेज दिया है कि मिट्टी के बने हुए बर्तन खरीदें, जैसे बात दियों की है, गमलों की है और अन्य चीजों की है, मिट्टी में शुद्धता होती है और मिट्टी से प्रदूषण नहीं फैलता है। जो चाइनीज आइटम आई है उनका जो है इन्होंने कहा कि बहिष्कार किया जाए, और हमारा भी हमारे चैनल के माध्यम से अपील है, निवेदन है, आग्रह है कि जो चाइनीज आइटम का बहिष्कार करें। जो हमारे देश की मिट्टी है, उस मिट्टी की महक से बनी चीजें, जो दीप हैं और जो अन्य वस्तुएं हैं जैसे गमला है, बर्तन है, उनको खरीदें और देश हित में एक राष्ट्र सहयोगी का निर्माण बनने में सहयोगी बने। मैं अपने सहयोगी सत्यम कौशिक के साथ जींद से संजय कुमार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की हर पल की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज।